आप अकेले आप पकड़ लो, एक आप ठीक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से लेट जाइए। आप तरीका समझ लीजिए पहले, ये टेक्निकली एक्सपर्ट थे, उठा दिए फटाक से। आपको तरीका आना चाहिए कि हमको उठाना कैसे है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग फायरमैन लिफ्ट करने जा रहे हैं। किसी कारणवश हमारे परिसर में ज्यादा कैजुअलिटी हो गया है और उस आदमी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, ठीक है। और उस स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम करीब 4-5 तरीकों से हम उस आदमी को उठा कर लेके जा सकते हैं। इसमें कारण ये है कि अगर बंदा कॉन्शियस हो, ठीक है, उसको थोड़ा होश है, लेकिन उसका हार्म नहीं है, उसको फायरमैन लिफ्ट कैसे किया जाता है। बंदा कॉन्शियस हो गया है, उसका फायरमैन लिफ्ट कैसे किया जाता है। बंदा अगर कहीं गिर जाए, हमको मालूम चला उसका हड्डी टूट गया है, पैर टूट गया है उसका, हम लोग कैसे कैजुअलिटी को हम मैन हैंडलिंग करेंगे, उस तरीके को हम यहाँ पर बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले फायरमैन लिफ्ट नॉर्मल तरीके से, बंदा ठीक है, थोड़ा सा उसको कॉन्शियस है, हम उसको कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। कोई भी एक बंदा आ जाइए इधर आगे। मेरा कंडीशन है कि बंदा बेहोश है। सचिन को भेज देंगे भाई आज विवेकानंद से। ये बंदा बेहोश हो गया है और हम इसको अभी मान लीजिए क्लोज कंपार्टमेंट में है। क्लोज अगर कंपार्टमेंट में बना मत ऐसे रहना। करो ना, हम आगे चल जाते हैं। पकड़ लो। ये तो देखिएगा बेहोश हो गया, हम इसको फायरमैन लिफ्ट कॉल आ रहा है, पकड़ कॉल आ रहा है। एक ही आप अकेले आप पकड़ लो, एक आप ठीक जा रहे हैं। फायरमैन लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, चलिए एक बार फिर से लेट जाइए। आप तरीका समझ लीजिए पहले, ये टेक्निकली एक्सपर्ट थे, उठा दिए फटाक से। आपको तरीका आना चाहिए कि हमको उठाना कैसे है, ठीक है ना। और इसके सर को अपने जांघों के ऊपर रख लेते हैं, कंधे के पास हाथ लगाते हुए इसके बॉडी को ड्रैग करके थोड़ा अपने तरफ खींचते हैं और खुद को आगे करते हैं। इसका बॉडी वेट अपने सीने के ऊपर और पेट के ऊपर ले लिए। आर्म पिट के नीचे से अपने दोनों हाथ को बाहर लाते हैं, उसको इंटरलॉक करते हैं कि अब प्रॉपर्ली उसको ड्रैग करके हम उठा सकें। ओके, अपने पोजीशन को पहले सिक्योर करना है। जब इसको ड्रैग करके उठा लिए, अब इसका बॉडी वेट इनके ऊपर है और ये आगे घूमेंगे और इनके दोनों पैर के बीच में अपने पैर को इस तरह से लगाएंगे। पहले समझिए, अपने हम लेफ्ट हैंड से इसके राइट हैंड को पकड़ेंगे। अगर हम ऐसे घूमे हुए हैं तो हम अपने राइट हैंड से इसके लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, डिपेंडिंग कि किधर कितना ज्यादा चोट है, कैसा है, हमको किधर सहूलियत है भागने में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, घूम के आ गया। उसके दोनों पैर के बीच में अपना पैर डाले और देखिए, अपने राइट हैंड से इनके लेफ्ट हैंड को आप पूरा बॉडी वेट दे दीजिए। चलिए, ये देखिए हाथ इंटरलॉक रहेगा और एक हाथ पूरा फ्री रहता है, या तो गाइड करने के लिए आगे से हटो, कुछ भी है, कोई जवान है उसका आर्म से उसको कैरी करने के लिए एक हाथ हमेशा फ्री होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। ओके, गुड। और अब हम लोग एक स्ट्रेचर, इमरजेंसी स्ट्रेचर बनाने सीखेंगे, ठीक है ना। 2 स्ट्रेचर आपके पास है, एक स्ट्रेचर एम्बुलेंस में होगा। एम्बुलेंस के स्ट्रेचर के साथ एक बहुत बड़ा डिमेरिट क्या है ना, एम्बुलेंस का स्ट्रेचर इटसेल्फ एक बेड होता है एम्बुलेंस में। अभी खास करके जो एडवांस लेवल वाला जो एम्बुलेंस सब बन रहा है ना, वो स्ट्रेचर ही उसका इनबिल्ट बेड ये होता है, बेड होता है जी। बड़ा एम्बुलेंस है, शायद ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी में हम, ऐसा हो सकता है कि स्पेस है 2-3 ले जा सकते हैं कैजुअलिटीज को, मगर बेड एक ही है और स्ट्रेचर एक ही रहता है जो ऑक्यूपाई हो जाता है। एक बार अगर उसका बेड ऑक्यूपाई हो गया, इसका मतलब उसका स्ट्रेचर भी ऑक्यूपाई हो गया, दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक उसको आप शिफ्ट नहीं कर देते हैं कहीं पे।
हम लोग इमरजेंसी स्ट्रेचर बनाने के लिए 2 मजबूत लाठी, डंडा, सरिया, बांस कुछ भी चाहिए, एक वुलन ब्लैंकेट चाहिए और एक कॉटन बेडशीट चाहिए। थोड़ा थोड़ा मोड़ना, ज्यादा नहीं। ब्लैंकेट बहुत बड़ा है इसलिए दोनों साइड से हम लोग थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दे रहे हैं उसको। पूरे ब्लैंकेट को हम लोग 3 भाग में बांट रहे हैं। ओके, आप ही लेट जाइए फिर से एक बार। मेरा स्ट्रेचर तैयार हो गया। इसको बनाने में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगता है जी। ठीक है। इस स्ट्रेचर में कहीं पे भी कोई स्टिचिंग नहीं किए हैं। ऐसा लग रहा होगा कि यार तो कुछ किया ही नहीं गया, बस उसको फोल्ड किए और पेशेंट शिफ्ट कर दिए, कैजुअलिटी शिफ्ट कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि उठाएं और मेरा पेशेंट गिर जाए। ठीक है, वो प्रैक्टिकल अभी दिखाएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। पहले उठाने का तरीका समझ लें। हमको 4 आदमी चाहिए आसानी से उठाने के लिए। ऐसे 2 व्यक्ति भी इसको उठा के लेके जा सकते हैं, मगर 4 आदमी रहेगा तो आसानी से और टेक्निकली हम इसको उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। इसके पैर की तरफ जो 2 बंदे रहेंगे वो इस तरह से सामने की ओर फेस करके खड़े रहेंगे, एक इधर और एक उधर। जो सर की तरफ रहेगा वो किधर फेस करेगा? सामने की तरफ। नहीं, वो भी इधर ही करेगा, उधर। अगर वो उधर किया और ये इधर किया जाएगा तो ये भी इधर ही फेस करेगा। हाँ, इधर जो पैर के तरफ है इसका काम क्या है? रास्ते में आने वाले कठिनाइयों के बारे में पीछे वाले को अवगत कराएंगे। सकरा रास्ता है, ठीक से चलना, नीचे क्यारी बना हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, शायद फंस सकता है। आगे से 10 फीट के दूरी पे हम लोगों को दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीढ़ी है, पेड़ गिरा हुआ है, दीवार गिरा हुआ है। ये किसका काम है? ये जो 2 बंदा आगे में है ये कमांड करते रहेगा। किसको? पीछे वाले को। पीछे वाले का काम क्या है? पूरे बॉडी को देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है ना? हाथ लटक रहा है, पैर लटक रहा है, पानी मांग रहा है, किसी भी तरह का कोई अगर बॉडी में चेंजेस आ रहा है तो उसको, और वो बोलेगा सामने वाले को थोड़ा रुको 5 मिनट के लिए। क्लियर है? पीछे में जो बंदा रहेगा ना वो कमांड करेगा इस पूरे प्रोसीजर को। कमांड करने का मतलब है आपको प्रॉपर्ली बैठने आना चाहिए, उठने आना चाहिए और लिफ्ट करने आना चाहिए। हम लोग स्कूल और कॉलेज में ऑन योर मार्क पोजीशन पे बैठते थे ना, इस तरह से ऑन योर मार्क गेट सेट गो रेस लगाया जाता था। तो पहले ऑन योर मार्क पोजीशन पे बैठ जाना है, 4 साइड से 4 लोग बैठ गए और 1 2 3 काउंट करना है। 1 2 3 इज नॉट अ रेस कि 1 2 3 इधर उठाएं उधर नहीं उठा पेशेंट गिर गया। 1 2 3 कहने का मतलब है देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। 1 में आपने प्रॉपर्ली इसको होल्ड कर लिया बैम्बू स्टिक को, 2 में आपका पोस्चर लगभग हाफ स्टैंड बाई में और 3 में कंप्लीट स्टैंड बाई में, हाथ स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, 4 व्यक्ति आ जाएं आप में से। 2 इधर आइए, आइए सर। अरे आ जाओ, 2 लोग कोई आ जाओ। 100 लोगों में आप तो तैयार है, आप रेडी हैं, आप पीछे सर जाओ नहीं। हाँ, बाकी लोगों को करने दीजिए। आ जाओ, और लोग आओ, और 2 लोग आ जाओ। ऐसे शर्मा के करिएगा तब तक पता चला दूसरा वाला भी गिरेगा। आप लोग दोनों जाइए। रुकिए, पोजीशन देखिए, कंफर्टेबल हो जाइए। पहले अपने आप को कंफर्टेबल करिए, बैम्बू स्टिक को पकड़ना है। अभी हम कमांड कर दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना? रिलैक्स हो जाइए, हाथ पीछे रखिए। 1 में पकड़ लेना है, ठीक है ना? पकड़ लिया सर।
2 में आधा उठना है, ओके 3, ठीक है ना। अभी एक काम करिए, इनको पहले एक बार राउंड एक देखिए, मगर आगे रास्ता बताइए, गिर मत जाइएगा उधर उसके। एक बार थोड़ा सा घुमा के लाइए तो उधर, आप लोग भी इससे रास्ता दीजिए। आगे वाला बताओ क्या है, नीचे सकरा रास्ता है, ध्यान रख के चलना है पीछे वाले को। आगे से पूरा घुमा के लाइए उस पेड़ के तरफ से। अरे ये तो शॉर्टकट मार दिया। कोई बात नहीं। चलो इधर आ, जैसे था वैसे हो जाओ। अभी रखना नहीं है, अभी रखना नहीं है, पकड़ के रखिए, होल्ड करिए एकदम। ऐसा लगना चाहिए कि हर नागरिक तैयार है, ठीक है ना। अभी क्या है, हम आप लोगों को लग रहा था कि कहीं खुल जाएगा ना। दोनों लाठी को अपने हाथों से पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़ लिए, कंबल छोड़ दीजिए। बेल्ट मजबूत है ना, टूटेगा नहीं ना। चलिए हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कि ये खुलेगा नहीं। अगर सोचे कि इसको पूरा खोल दें तो ये खुलने वाला नहीं है, और आप कहीं भी लेकर इसको दौड़कर भाग सकते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेचर आपका धोखा नहीं देगा। चलिए एक साथ डाउन 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 धीरे से। और ये भी रखते समय चलो ठीक है ना। ये अच्छा बात है कि आपके पास एक यूनिट आपका तैयार है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पूरा आपका रेडी है, जिसमें ट्रेंड लोग हैं, फिजिकली एक्टिव लोग हैं, ठीक है। मगर आप सबको ये आइडिया होना चाहिए फायरमैन लिफ्टिंग कैसे किया जाता है। हम अपने साथ, हमको जिसको लगता है हाँ हम इसको उठा के भाग सकते हैं, उसको लेके तो भागें, उसको तो बचाएं, ठीक है। सब लोग तैयार है ना, हम लोग ठीक है, हर चीज के लिए तैयार है। कम ही रहेगा, जैसे पहुंचो जल्दी। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने अपना टाइम स्पेयर किया। सर ने इतना बताया हमें, अब हमारा काम क्या है, ये चीज जो सर ने बताई है, एक तो इसे याद रखना है, ठीक है। और दूसरा, जितने आपके जान पहचान के, जितना आपके आसपास के लोग हैं, उन सब तो भी आपको ये ज्ञान साझा करना है, ताकि आपके साथ साथ वो भी सचेत हो जाए, क्योंकि जो कठिनाई है वो किसी के साथ भी हो सकती है। आपदा बता के नहीं आएगी और किस पे आनी है ये भी बता के नहीं आएगी। तो आपका काम है जितना से ज्यादा सर हमारे साथ जुड़े, हम सबको सचेत करा। अब हमारा काम है कि हमसे जितना हो सके उतने लोगों को सचेत करना है, ठीक है। मैं ओएनजीसी परिसंपत्ति की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी आप कार्यालय सर मोबाइल भी नहीं चलाना है, समझा। ब्राइटनेस लो ना, लाइट ब्राइटनेस लो, लाइट नहीं। हम ही ड्राइवर हैं।